ऑनलाइन बीएससी फिजिक्स यहाँ सभी का स्वागत है। केमिस्ट्री में टॉपिक चल रहा है संयोजकता बंध सिद्धांत के आधार पर H2 अणु की व्याख्या। H2 अणु की क्या चल रही है? व्याख्या चल रही है। पिछली वाली क्लास में हमने यहाँ तक किया था। तो यहाँ पर आप सुनो साइन A1 क्या है? यहाँ पर साइन A1 क्या है? ये किसको बताता है? ये बताता है बंध बनना। अगर बंध बन रहा है तो वो किस में बन रहा है? साइन A1 में बन रहा है। अगर बंध बन रहा है तो वहां पर कौन सा बल लग रहा है? आकर्षण बल लग रहा है। और दूसरा पॉइंट है साइन A2, इसका मतलब है इसमें क्या नहीं बन रहे? बंध नहीं बन रहे। ऐसे इसमें परमाणु है, ऐसी ऊर्जा है जिसमें क्या नहीं बनते? बंध नहीं बनते। साइन A2 में क्या नहीं बनते? बंध नहीं बनते। तो बंध नहीं बनते तो यहाँ पर कौन सा बल लगता है? प्रतिकर्षण लगता है। दूसरे अणु की बात करते हैं Hb अणु। Hb अणु में Hb1 क्या है? इसमें क्या बनते हैं? बंध बनते हैं। और Hb2 में क्या नहीं बनते? बंध नहीं बनते। तो इसमें क्या लगता है? प्रतिकर्षण लगता है। और जो बंध बनते हैं इसमें क्या लगता है? आकर्षण लगता है। अब मैं कुछ पॉइंट लिख रहा हूं, उसको ध्यान से सुनना। मैं कुछ पॉइंट लिख रहा हूं। बंध बनने वाले परमाणुीय बंध बनने वाले परमाणुीय तरंग फलन, वेव फंक्शन, तरंग फलन कौन कौन से बंध बनने वाले तमाम? यहां पर ध्यान से देखना। साइन A1 है और तथा और कौन सा है? साइन B1 है। B1 है। बंध बनने वाले परमाणुीय तरंग फलन, बंध नहीं बनने वाले, बंध नहीं बनने वाले परमाणुीय तरंग फलन। कौन से परमाणुीय तरंग फलन जो बंध नहीं बन रहे? साइन A2 तथा साइन B2 को अपनी ओर आकर्षित करता है। अपनी ओर आकर्षित करता है मतलब अपनी ओर खींचता है। जिससे कक्षक बनते। जिससे क्या बनते? कक्षक बनते। जिससे क्या बनते? कक्षक बनते। मान लेते हैं ये कौन सा परमाणुीय तरंग फलन है? ये कौन सा परमाणुीय तरंग फलन है जिसमें बंध बन रहे? इसमें क्या बन रहे? बंध बन रहे हैं। ये किसको खींच रहा है? ये इसको खींच रहा है। परमाणुीय तरंग फलन के बंध नहीं बनने वाले को खींच रहा है। इसमें क्या नहीं बन रहे? बंध नहीं बन रहे। तो ये किसको खींचेगा? दूसरे परमाणु के, दूसरे परमाणु के तरंग फलन के, दूसरे परमाणु के तरंग फलन के बंध नहीं बनने वाले को अपनी ओर खींचता है। तो यहां पर क्या बनते हैं? दो कक्षक बनते हैं। और ये किसको खींचता है? ये खींचता है इसको, फर्स्ट परमाणु के तरंग फलन को, बंध नहीं बनने वाले फर्स्ट परमाणु के तरंग फलन को अपनी ओर खींचता है। तो यहां पर क्या बनते हैं? अणु कक्षक बनते, कक्षक बनते हैं। कक्षक दो प्रकार के होते हैं। कक्षक दो प्रकार के होते हैं। कक्षक क्या होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। जिसमें फर्स्ट है साइन, फर्स्ट लगा देना, साइन फर्स्ट है। और इसमें बनेगा साइन A1, ये किसको खींचेगा? अपनी ओर। साइन B2 को अपनी ओर खींचेगा। तो इससे क्या बन जाएगा? एक कक्षक बन जाएगा। और दूसरा है साइन सेकंड, साइन सेकंड है। और इससे साइन B1, ये किसको खींचता है? अपनी ओर। साइन A2 को अपनी ओर खींचता है। जिससे क्या बन जाता है? बन जाता है। यहां तक उतार। अगला पॉइंट लिखना, अणु कक्षक मिलकर, कक्षक मिलकर अणु कक्षक बनाते। अणु कक्षक बनाते। तो यहां पर साइन क्या है? अणु कक्षक है। और ये कक्षक फर्स्ट
और ये कक्षक सेकंड ये मिलकर क्या बनाते हैं, अणु कक्षक बनाते हैं। तो साइन बराबर साइन ए 1, या 1 का मतलब है आकर्षण, यहां पर 1 का मतलब आकर्षण और 2 का मतलब प्रतिकर्षण। आकर्षण है तो यहां पर क्या बन रहा है, बन बन रहा है, और यहां पर प्रतिकर्षण है तो यहां पर क्या नहीं बनता, बन नहीं बनता है। इसका मतलब ये है। और साइन B2 फिर चिन्ह किसका आ रहा है, प्लस का आ रहा है, तो साइन B1 क्रॉस डॉट डॉट साइन A2, साइन A2। यहां तक उतारो, यहां तक उतारो। इस समीकरण में जो ये समीकरण हमारे पास प्राप्त हो रही है, इस समीकरण में आर एस और एल एस और आर एस एस, ध्यान से सुनना। उपरोक्त समीकरण में, उपरोक्त समीकरण कौन सी है, ये वाली समीकरण, ये समीकरण को मैं क्या बोल रहा हूं, उपरोक्त समीकरण। उपरोक्त समीकरण में एल एस एस से एल एस एस से व आर एस से बराबर नहीं है, बराबर नहीं है। तो बराबर करने के लिए, तो बराबर करने के लिए, तो बराबर करने के लिए एल एस एस व आर एस एस, एल एस एस व आर एस एस से बराबर करने के लिए C1 दो नियतांक से गुणा करते हैं। बराबर करने के लिए दो नियतांक से गुणा करते हैं, दो नियतांक से गुणा करते हैं। इस प्रकार से देखो, दो नियतांक से क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तब क्या आ जाएगी, बराबर आ जाएगी। तब क्या आ जाएगी, समीकरण उपरोक्त समीकरण है, क्या आ जाएगी, बराबर आ जाएगी। तो ध्यान से सुना, साइन C1 साइन A1 डॉट साइन B2, इसको तो मैंने किससे गुणा कर दिया, C1। C1 क्या यहाँ पर नियतांक है, नियतांक मान है, जिसको हम क्या कर रहे हैं, इससे गुणा कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि बराबर नहीं आ रहे। इन दोनों तरफ हमको क्या करने चाहिए, बराबर मान लेके आना, तब हम क्या कर रहे हैं, गुणा कर रहे हैं। और दूसरा हमारे पास नियतांक है C2, तो साइन B1 डॉट साइन A2, ये क्या आ गई, समीकरण बराबर। अब आगे ध्यान से सुनना, अगला पॉइंट लगाना, अणु कक्षक दो प्रकार के होते हैं। अणु कक्षक दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट लिखो, समित कक्षक, इसको लिखा जाता है साई माइनस। समित कक्षक को किससे लिखा जाता है, साई माइनस से लिखा जाता है। समित कक्षक को मैंने किससे लिखा है, साई माइनस से लिखा है। और इसमें क्या होता है, समित का मतलब समान, समित का मतलब क्या होता है, समान। समान है तो यहां पर क्या लगेगा, प्रतिकर्षण लगेगा। क्या लगेगा, प्रतिकर्षण लगेगा। यहां पर क्या लगेगा, प्रतिकर्षण लगेगा। और प्रतिकर्षण लग रहा है तो यहां पर क्या नहीं बनेगा, बन नहीं बनेगा। साइन माइनस में क्या नहीं बनेगा, बन नहीं बनेगा। और दूसरा है असमित कक्षक,
असममित कक्षक में लिखा जाता है साइन पॉजिटिव से। यहां पर क्या बनता है, बन बनता है। यहां पर क्या बनता है, बन बनता है। ये दोनों आप उतारो और इसके बाद हम लिखते हैं इसके बाद लिखते हैं समित कक्षक। साइन प्लस लिख लेते हैं, साइन माइनस। यहां पर माइनस है, यहां पर माइनस आ रहा है तो आप यहां पर क्या लगा दोगे, माइनस लगा दोगे। अगर यहां पर माइनस आ रहा है तो आप यहां पर क्या लगा दोगे, माइनस लगा दोगे। C1 साइन A1 डॉट साइन B2। तो यहां पर क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है तो यहां पर आप क्या लगा देना, माइनस लगा देना। और यहां पर C2 दूसरा वाला नियतांक C2 साइन B1 डॉट साइन साइन A2। ये तो कौन सा हो गया, समित कक्षक हो गया। सेकेंड लगाना असमित कक्षक। असमित कक्षक यहाँ पर C1 साइन A1 साइन A1 डॉट साइन B2। यहाँ पर चिन्ह किसका आ रहा है, प्लस का आ रहा है तो यहाँ पर आप क्या लगा देना, प्लस लगाना। C2 साइन B1 डॉट साइन A1। ये क्या आ गया आपके पास समीकरण। अब कुछ पॉइंट लिख रहा हूं, उसको ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। मैं कुछ पॉइंट लिख रहा हूं। दो परमाणु को पास में लाने के लिए, दो परमाणु को पास में लाने के लिए, पास में लाने पर, दो परमाणु को पास में लाने पर आकर्षण उत्पन्न होता है। आकर्षण बल उत्पन्न होता है। दो परमाणु को पास में लाने पर क्या उत्पन्न होता है, आकर्षण उत्पन्न होता है। और ये आकर्षण बल, और ये आकर्षण बल, और ये आकर्षण बल निश्चित दूरी तक उत्पन्न होता है। निश्चित दूरी तक ही, दूरी तक ही उत्पन्न होता है, उत्पन्न होता है। जो ये आकर्षण बल है निश्चित दूरी तक ही उत्पन्न होता है। अतिव्यापन के बाद दोनों परमाणु का अतिव्यापन हो जाए, और अतिव्यापन के बाद, अतिव्यापन के बाद, अतिव्यापन के बाद प्रतिकर्षण, प्रतिकर्षण की घटना उत्पन्न होती है। प्रतिकर्षण की घटना उत्पन्न होती है। प्रतिकर्षण की घटना उत्पन्न होती है। याद तो लिखना। जैसे हमारे पास एक तो परमाणु क्या है, HA है, और दूसरा वाला जो परमाणु है ये कौन सा, HB है। इनको पास में लाने पर, पास में लाने पर, इनको पास में लेके आते हैं, और पास में लाने पर, इनसे और पास आएंगे तो क्या बनेगा, अतिव्यापन बनेगा।
क्या बनेगा, अतिव्यापन बनेगा। और पास में लेके आएंगे तो क्या बनेगा, अतिव्यापन बनेगा। यहां पर जो ये एरिया आ रहा है वो क्या आ रहा है, अतिव्यापन। अतिव्यापन यहां तक अतिव्यापन। पहले आप ये उतारो फिर आप ये उसके बाद। दो परमाणु को पास में लाने पर आकर्षण बल उत्पन्न होता है और ये आकर्षण निश्चित दूरी तक ही उत्पन्न होता है। अतिव्यापन के बाद प्रतिकर्षण की घटना उत्पन्न होती है। मतलब अतिव्यापन के बाद क्या करने लग जाएंगे, प्रतिकर्षण करने लग जाएंगे। इसका ग्राफ देखते हैं, इसका क्या देखते हैं, ग्राफ देखते हैं। इस पॉइंट पर एनर्जी लेवल क्या है, 0 है और यहां पर है प्लस। प्लस का मतलब प्रतिकर्षण, यहां पर एनर्जी हमेशा प्रतिकर्षण की पॉजिटिव होती है, ये ध्यान में रखना। ये आपको ध्यान में रखना है। प्रतिकर्षण में क्या होता है, ऊर्जा ग्रहण करता है और जो हम यहाँ पर एनर्जी लेते हैं वो प्लस में लेते हैं और आकर्षण का मतलब ऊर्जा बाहर निकलती है, ऊर्जा की क्या आती है, कमी आती है। तो यहाँ पर हमने आकर्षण बल के कारण जो ऊर्जा ली है वो माइनस में ली। तो यहाँ पर तो अणु क्या है, इस पॉइंट पर तो अणु क्या है, दूर परमाणु है वो दूर दूर है। इस पॉइंट पर परमाणु दूर दूर है और यहां पर क्या हो रहा है, इस पॉइंट पर क्या है, अतिव्यापन हो रहा है। क्या हो रहा है, अतिव्यापन हो रहा है। तो यहां पर एनर्जी क्या रहेगी, सबसे ज्यादा बाहर निकलेगी। इस पॉइंट पर एनर्जी है अतिव्यापन से सबसे बाहर निकलेगी। कितनी बाहर निकलती है, यहाँ पर जो एनर्जी है वो कितनी बाहर निकलती है, S2 अणु की ऊर्जा कितनी बाहर निकलती है, 434 किलो जूल प्रति मोल। कितनी एनर्जी क्या होती है, उत्सर्जित होती है। इतनी एनर्जी क्या होती है, उत्सर्जित होती है इस पॉइंट पे। ये बनाओ ग्राफ। इसी इसके बाद इसी में आप एडी लगाओ, इसी में आप एडी लगाओ। बंद इलेक्ट्रॉन का चक्र, बंद इलेक्ट्रॉन का चक्र। इसी टॉपिक ये चल रहा है और इसी टॉपिक में छोटी सी आप एडी लगाओ, बंद इलेक्ट्रॉन का चक्र, बंद इलेक्ट्रॉन का चक्र। बंद इलेक्ट्रॉन का चक्र, ये आपको आईडी लगा, बंद इलेक्ट्रॉन का चक्र। तो हम जानते हैं कि, ध्यान से सुनना, हम जानते हैं कि परमाणु के अंदर क्या होता है, नाभिक होता है। परमाणु के अंदर क्या होता है, नाभिक होता है और नाभिक के चारों तरफ क्या होती है, ऑर्बिट्स होती है, कक्षीय होती है, कक्षक होते हैं। क्या होते हैं, कक्षीय होते हैं, मतलब एनर्जी लेवल होते हैं। और इन एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, गति करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन की जो गति होती है, इलेक्ट्रॉन की गति, इलेक्ट्रॉन की जो गति होती है, इलेक्ट्रॉन की गति दो प्रकार की होती है। इलेक्ट्रॉन की गति दो प्रकार की होती है। इलेक्ट्रॉन की जो गति होती है वो दो प्रकार की होती है, बिल्कुल ध्यान से सुनना। एक तो होती है चक्रण गति, चक्रण गति, और दूसरी होती है कक्षीय गति। दूसरी कौन सी होती है, कक्षीय गति। फर्स्ट होती है चक्रण गति और सेकंड होती है कक्षीय गति। चक्रण गति का मतलब होता है जैसे ये हमारे पास मार्कर है और ये क्या कर रहा है, अपने स्थान पर इस प्रकार से अपने स्थान पर क्या कर रहा है, घूम रहा है, गोले गति कर रहा है, इस प्रकार से अपने स्थान पर क्या कर रहा है, घूम रहा है। और अगर ये घूमता हुआ इस प्रकार से गति करे, घूमता हुआ वर्ताकार पथ पर क्या करे, गति करे,
ये मार्कन क्या करे, वर्ताकार पथ पर क्या करे, गति करे, तो इस गति को क्या बोलते हैं, कक्षीय गति बोलते हैं। जैसे पृथ्वी क्या कर रही है, सूर्य के चारों तरफ क्या कर रही है, ऑर्बिट्स में चक्कर लगा रही है। सूर्य की एनर्जी लेवल में कक्षी जो पृथ्वी है वो क्या कर रही है, गति कर रही है, तो इसके कारण क्या होते हैं, मौसम में परिवर्तन आते हैं। और जो पृथ्वी है वो अपनी अक्ष पर क्या कर रही है, घूम रही है। पृथ्वी क्या कर रही है, अपनी अक्ष पर घूम रही है, तो इस गुणन गति के कारण क्या होते हैं, दिन और रात होते हैं। और जो पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर क्या कर रही है, गति कर रही है, मतलब सूर्य की एनर्जी लेवल में क्या कर रही है, गति कर रही है। और इस गति के कारण क्या होते हैं, दिन रात, इस गति के कारण मौसम में परिवर्तन होते हैं। मतलब कक्षीय गति के कारण तो क्या होते हैं, मौसम परिवर्तन होते हैं, और चक्रण गति के कारण क्या होते हैं, दिन और रात होते हैं। इसी पर यही जो इसी प्रकार की जो गति होती है वो इलेक्ट्रॉन की होती है। इसी प्रकार की जो गति होती है वो इलेक्ट्रॉन की गति होती है। मतलब जो इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या करता है, अपनी एनर्जी लेवल में अपनी कक्षा में क्या करता है, अपने स्थान पर तो घूमता ही घूमता है, लेकिन नाभिक के चारों तरफ भी क्या करता है, वर्ताकार पथ पर गति करता है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, वेव फंक्शन लेंगे। किस प्रकार का वेव फंक्शन लेंगे, यहां पर हम वेव फंक्शन लेते हैं, चक्रण गति के कारण वेव फंक्शन लेंगे, मतलब चक्रण गति के कारण तरंग फलन लेंगे। और कक्षीय गति के कारण हम क्या लेंगे, वेव तरंग फलन लेंगे, वेव फंक्शन लेंगे। और इन दोनों वेव फंक्शन का हम क्या कर दे, गुणा कर दे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल वेव फंक्शन आ जाएगा। तो ध्यान से सुनना, मैं क्या ले रहा हूं, चक्रण इलेक्ट्रॉन की चक्रण गति के कारण, इलेक्ट्रॉन की चक्रण गति के कारण वे तरंग फलन क्या लेते हैं, साइन, इसमें लिख लेते हैं, या साइन चक्रण लिख लेते हैं, साइन चक्रण। और सेकंड पॉइंट लिखना, इलेक्ट्रॉन की कक्षीय गति के कारण, कक्षीय गति के कारण तरंग फलन है साई कक्षक, साई कक्षक। अब दोनों का क्या कर दिया, गुणा कर दिया, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, संपूर्ण चक्रण। इस पे संपूर्ण क्या आ जाएगा, वेव फंक्शन आ जाएगा, यहां तक। हाँ, ध्यान से सुनना, अब हम क्या कर रहे हैं, दो परमाणु है हमारे पास। कितने परमाणु है, दो परमाणु है हमारे पास, दो परमाणु है। एक तो परमाणु Ha और दूसरा परमाणु H। इन दोनों परमाणु की हम क्या जान लेते हैं, कक्षीय गति जान लेते हैं। एक तो परमाणु हमारे पास क्या है, Ha है, और दूसरा वाला जो परमाणु है ये हमारे पास क्या है, Hb है। और ये जो गति कर रहा है, इसका जो चक्रण है वो इस दिशा में, मतलब क्लॉकवाइज है, और इसका जो चक्रण है वो एंटी क्लॉकवाइज है। ध्यान से सुनना, दो परमाणु है और इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या कर रहे हैं, क्लॉकवाइज गति कर रहे हैं, और इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या कर रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज गति कर रहे हैं। तो इसमें जो वेव फंक्शन होगा
उसको हम लिख लेते हैं साइन ए, और इसका वेव फंक्शन होगा साइन पी। इस प्रकार से ध्यान से सुनना मेरी बात। और ये इसके जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या कर रहे हैं, क्लॉकवाइज घूम रहे। क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज का मतलब घड़ी की दिशा, घड़ी की दिशा में घूम रहे हैं क्लॉकवाइज। और ये एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे इसके लिए। और इन दोनों परमाणु को पास में लेके आते हैं, इन दोनों परमाणु को हम क्या लेके आते हैं, पास में लाने, पास में लाने पर तो दोनों परमाणु के मध्य क्या हो जाता है, आकर्षण होता है। दोनों परमाणु के मध्य क्या होता है, आकर्षण होता है। आकर्षण होता है तो यहां पर मैं चिन्ह किसका लगा लूं, प्लस का लगा लूं। मैंने पिछला जो एनर्जी ली है, ऊर्जा में हमेशा आकर्षण में माइनस लगाना। जब हम ऊर्जा की बात करेंगे तो आकर्षण का जो चिन्ह होता है वो किस प्रकार का होता है, माइनस होता है। यहां पर माइनस चिन्ह क्यों लगाते हैं ऊर्जा में, ऊर्जा में माइनस चिन्ह क्यों लगाया, क्योंकि ऊर्जा क्या निकल रही है, बाहर निकल रही है, बाहर निकल रही है तो ऊर्जा में क्या आ रही है, कमी आ रही है। यहां पर आपको क्या लगाना है, साइन की बात करें, वेव फंक्शन की बात करें तो वहां पर आपको क्या लगाना है, प्लस लगाना है, क्योंकि यहां पर आकर्षण में क्या बन रहा है, बन बन रहा है, बन बन रहा है तो आपको क्या लगाना है, पॉजिटिव बन लगाना। तो यहां पर पास ले आने पर आकर्षण होता है, आकर्षण बल लगता है। पास लाने पर क्या लगता है, आकर्षण बल लगता है। तो यहां पर साइन ए क्रॉस साइन बी बनेगा, क्या बनेगा, साइन ए साइन बी बन जाएगा। तो इसका हम लिखे, पहले आपको ये बना, ये लिखना, इसके बाद आपको ये, तो आगे हम लिखते हैं, यहां पर ध्यान से सुनना। आकर्षण है तो कौन सा होगा, अणुकक्षक कौन सा होगा, आकर्षण। अगर आकर्षण है तो अणुकक्षक कौन सा होगा, असमित कक्षक होगा। कौन सा कक्षक होगा, असमित होगा। तो ध्यान से सुनना, असमित, असमित का मतलब असमान, असमान। यहां पर असमान क्या है, यहां पर जो चक्रण की जो दिशा है वो क्या है, असमान है। इसकी तो क्लॉकवाइज है और इसकी क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है। तो दोनों की दिशा क्या है, असमान है। तो यहां पर कौन से कक्षक है, असमान, असमित अणुकक्षक बनते हैं। क्या बनते हैं, असमित अणुकक्षक बनते हैं। अब ध्यान से सुना, विपरीत, विपरीत चक्रण वाले परमाणु, विपरीत चक्रण वाले परमाणु के मध्य आकर्षण लगता है, आकर्षण बल लगता है, आकर्षण बल लगता है। विपरीत चक्रण वाले परमाणु के मध्य क्या लगता है, आकर्षण बल लगता है। जिससे क्या होता है, बंध का निर्माण होता है। जिससे इस आकर्षण के कारण, इस आकर्षण के कारण बंध का निर्माण होता है। इस आकर्षण के कारण क्या होता है, बंध का निर्माण होता है। इस आकर्षण के कारण क्या होता है, बंध का निर्माण होता है। इस आकर्षण के कारण क्या होता है, बंध का निर्माण होता है। विपरीत चक्रण वाले परमाणु के मध्य आकर्षण बल लगता है और इस आकर्षण के कारण बंध बनता है। और इस ऐसे चक्रण को, इस प्रकार के चक्रण को क्या कहते हैं, और तो विपरीत चक्रण करने वाले परमाणु को विपरीत, अगले लाइन में लिखो, विपरीत चक्रण करने वाले परमाणु को असमित, असमित कक्षक कहा जाता है। ये क्या आ गई, असमित कक्षक आ गई।
और अगर मैं बात करूं, आपसे ध्यान से सुनना, ये हमारे पास दो कक्षक है और दोनों कक्षक क्या करें, क्लॉकवाइज में गति करें। किस प्रकार की गति करें, क्लॉकवाइज गति करें। और इन दोनों कक्षक को पास में लाने पर, इन दोनों कक्षक को, दोनों परमाणु को पास में लाने पर, दोनों परमाणु को क्या लाने पर, पास में लाने पर, दोनों परमाणु को पास में लाने पर क्या बनता है, यहां पर प्रतिकर्षण बल लगता है। क्या लगता है, प्रतिकर्षण बल लगता है। और प्रतिकर्षण बल में बल नहीं बनता है, आप सभी जानते हैं। प्रतिकर्षण बल में क्या नहीं बनेगा, बल नहीं बनेगा। दोनों क्या जाएंगे, दूर दूर जाएंगे। दोनों क्या जाएंगे, यहां पर दूर दूर जाएंगे। और चिन्ह किसका लगा लेना, बीच में माइनस लगा देना। चिन्ह किसका लगा देना, माइनस चिन्ह लगा देना। दोनों क्या जाएंगे, दूर दूर जाएंगे। यहां पर क्या नहीं बनेगा, बल नहीं बनेगा। इसमें आप पहले आपको ये लिखना है, फिर इसके बाद आपको यहां तक लिखना, फिर दूसरे ये दोनों पॉइंट लिखने। ये डायग्राम बनाने के बाद आपको ये दोनों पॉइंट लिखने। इसके बाद हम पॉइंट लिखते हैं, समान चक्रण वाले कक्षक समित कक्षक कहलाते हैं। समित कक्षक में समित कक्षक में समित कक्षक में समित कक्षक में प्रतिकर्षण लगता है, प्रतिकर्षण बल लगता है। ये देखो, इसके बाद हम लिखते हैं, दो पॉइंट लिखते हैं। पहले तो कौन किसकी बात करें, एस समित की बात। एस समित कक्षक, एस समित कक्षक में क्या बनते हैं, समित कक्षक में आकर्षण लगता है। क्या लगता है, आकर्षण लगता है। और ये किसके बराबर आ जाएगा, कुल के बराबर आ जाएगा। ये तो फर्स्ट पॉइंट हो गया। दूसरा लिखो, समित। समित में कौन सा लगता है, कौन सा बल लगता है, समित कक्षक। कौन सा लगता है, समित कक्षक में लगता है प्रतिकर्षक। इसमें बल नहीं बनता है। इसमें क्या नहीं बनता, बल नहीं बनता। बल बनता है बल नहीं बनता है, बल नहीं बनता है। यहां तक